फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस को लेकर। जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती में एनआईओएस से जो किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है, जैसे बीएड को बाहर किया गया था। और बात करने वाले हैं गाइस, जो आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम हुआ था, 30 क्वेश्चन आए थे उसमें, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए या फिर 9 मार्क्स आपके आने ही चाहिए। तो इन तमाम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। कट ऑफ को लेकर क्या होने वाला है अगर एनआईओएस बाहर कर दिया गया है। जैसा कि गाइस बताते चले, जानकारी के मुताबिक 60% जो है कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो हैं वो एनआईओएस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उनका कोई उम्मीद के चांस नहीं है। हालांकि उन लोगों ने डेट ये दी थी कि अगर आपने एनआईओएस के साथ साथ में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप उसकी डिग्री को लगा सकते हैं एनआईओएस की जगह पे। 19-20 डेट दी थी, ठीक है, और ये डेट आपकी अब कंप्लीट हो चुकी है, निकल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि गाइस, एक टाइम था जब आपका टीआरई 1 आया था, उसमें से बीएड कैंडिडेट्स को हटा दिया गया था और उस टाइम पे भी मौका दिया गया था कि अगर आपके पास अगर डीएलएड है तो आप उसको लगाइए। बट अब क्या हुआ, इतिहास देखिए फिर चेंज हुआ कि अब वही लोग कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, बीएड की जगह पे आपको क्या करना है, बीएड की डिग्री पहले अमान्य कर दी गई थी। अब क्या है, बीएड की डिग्री आपको लगानी है। ठीक है, एनआईओएस क्योंकि चूँकि हट चुका है। अगर बात की जाए यूपी और बिहार की, तो गाइस 60% जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके एनआईओएस से किए हुए हैं। तो इसका गाइस अगर बात कर ली जाए कट ऑफ पे क्या असर होने वाला है, तो कट ऑफ पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा तो असर होने वाला नहीं है। 2 से 3 मार्क्स जो है कम जाएगी मेरिट, ये तो उम्मीद है इसकी। ठीक है, अगर कहिए कि 5-6 नंबर कम हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, 2-3 नंबर का इसका असर देखने को मिलने वाला है, ज़्यादा नहीं। और अगर बात की जाए कट ऑफ की होगी, और अगर बात कर लें गाइस, जैसे कि आपको पता है कि माननीय जो अतुल प्रसाद जी हैं बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और वहाँ पे आप जो बीपीएससी का वहाँ पे आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि धारा 144 लागू है इस टाइम पे। तो अगर आपको उन तक अपनी बात पहुँचानी है तो आप एक तो ट्वीट के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और या फिर वीडियो यूट्यूब पे वीडियोस के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्विटर पे तो एकदम एक्टिव रहते ही हैं। और जैसा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने रात में 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ों को बताया क्या है क्या नहीं। और आप लोग देख रहे हैं आए दिन वो एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं, चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक्टिव रह रहे हैं। और जैसा कि कई सारे कैंडिडेट्स का ये मानना था कि ये जो इन्होंने ये 30 में से 9 मार्क्स वाला ये हटा दिया गया है, मतलब गेम शुरू होने के बाद में जो रूल चेंज किया गया, ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है गाइस, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे कैंडिडेट्स इतना मेहनत तैयारी करके उन लैंग्वेज की भी तैयारी किए थे, अलग से पढ़े थे, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट। और तो ये सारी चीज़ें उनको 20 से हटा देना, ये चीज़ सही नहीं है। हालांकि हटाया भी गया है तो 6 to 12 हटाया गया है, 1 to 5 नहीं हटाया गया है। और बताया जा रहा है कि जो हटाया भी गया है गाइस, इसमें क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर सेम आ रहे हैं तो इस चीज़ के मार्क्स को ऐड करके उनका मेरिट बनेगा। और अदरवाइज़ अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर आपका डीओबी सेव बनता है। जिसकी डीओबी ज़्यादा होती, मतलब डीओबी ज़्यादा का मतलब जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, बट अब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के उस 30 में से 10 मार्क्स हैं मान लीजिए, और किसी बच्चे के 12 या 11 हैं, तो हम 10 से ज़्यादा वालों को ही लेंगे। ठीक है, इनका ये कहने का मतलब है, और इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि पहले इन्होंने कहा था कि 9 मार्क्स जो बच्चे पाएगा उसकी कॉपी उसके बाद चेक होगी, इसके बाद ही। ठीक है, और अब क्या किया गया है कि सभी के मार्क्स गाइस बराबर कर दिए गए हैं। कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ इसका मतलब यही रहेगा कि अगर किसी बच्चे के बाकी 120 में से मार्क्स सेम आ रहे हैं, जैसे कि सभी के जैसे कि 70 आ रहे हैं 2 कैंडिडेट्स के, तो उसमें से ये देखा जाएगा कि इसमें से लैंग्वेज वाले में से किसके ज़्यादा हैं, उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बस अब इतना ही सही रोल रह गया और ज़्यादा कोई रोल नहीं है। और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब देखते हैं और क्या होता है गाइस, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई एक नई अपडेट हमको देखने को मिल रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी गाइस, और इसीलिए हमने कहा कि आपको एक वीडियो बना के दे देते हैं। चलिए फिर, जैसा कि अगर कोई भी और नेक्स्ट जानकारी मिलती है तो हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।